Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 8, A Discourse on Prayer, and this chapter is written by M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, as I have told you, जैसा कि आपको मैंने बताया भी है. And we have read first page of this chapter in the first video, and today we are reading the second page of this chapter and the conclusive page of this chapter now. तो अब हम आखिरी पेज ले रहे हैं, इसका लास्ट पेज ले रहे हैं और इस चैप्टर को आगे दे रहे हैं. देख रहे हैं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी एम के गांधी है, उन्होंने डिस्कस किया है प्रेयर को लेकर कि व्हाट इम्पोर्टेंस हैज़ अ प्रेयर, कि जो प्रेयर है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर. इसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर को आगे. यस, लेट्स स्टार्ट. तो अब स्टार्ट कर लेते हैं इसको. गांधी जी क्या कह रहे हैं, देखिए. आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, कि मैंने बात की है प्रेयर की आवश्यकता को लेकर. नेसेसिटी, प्रेयर की जो नेसेसिटी है, जो प्रेयर की जो आवश्यकता है, उसको लेकर मैंने बात की है. आई हैव डेल्ट विद द इसेंस ऑफ प्रेयर. इसेंस का मतलब होता है सार. इसेंस का मतलब क्या होता है? सार. कि इसका क्या सार है, क्या महत्व है, क्या रस है इसका. तो मैंने डील किया है इसके इसेंस को लेकर. प्रेयर का क्या इसेंस है, क्या रिजल्ट निकलता है, क्या सार निकलता है, मैंने इस पे लेकर काफ़ी वर्क किया है. वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, कि हमारा जन्म ही किस लिए हुआ है, ताकि हम हमारे साथी लोगों को सर्व कर सकें, उनकी सेवा कर सकें. एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक. और हम इसको प्रॉपरली तब तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक हम पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाते, वाइड रूप से अवेक नहीं हो जाते. There is an external struggle raging in man's breast between the powers of darkness and of light, and he who has not the seat anchors of prayer to rely upon will be a victim to the powers of darkness. कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो एक बाहरी संघर्ष, एक्सटर्नल स्ट्रगल का मतलब बाहरी संघर्ष, रैगिंग का मतलब चल रहा है, कि एक बाहरी संघर्ष चल रहा है किसके अंदर, मनुष्य के छाती के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर. वैसे ब्रेस्ट का मतलब छाती होता है, लेकिन यहाँ पे मन है, कि मनुष्य के मन के अंदर, मनुष्य के अंदर एक बाहरी संघर्ष अपने आप ही चल रहा है. किसको लेकर? जो अंधेरे की जो ताकत है और जो उजाला है उसको लेकर. जो उजाला और जो अंधेरे की ताकत है उसको लेकर ये युद्ध चलता आ रहा है. यहाँ पे देखो, डार्कनेस और लाइट का क्या मतलब है, सही और गलत से है. डार्कनेस है वो प्रतीक है किसका, गलत का. लाइट है वो सही का है, उज्जवल का, सही रास्ते का. तो एक संघर्ष हमारे बीच में चल रहा है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, अंधेरे वाला या फिर प्रकाश वाला, सही वाला या गलत वाला. तो ही हु हैज़ नॉट सीट एंकर ऑफ प्रेयर, कि क्या करें, कि वो जो बिल्कुल भी एंकर नहीं है, जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता, वो निर्भर हो जाता है. रिले अपॉन का मतलब निर्भर हो जाता है, और वो शिकार हो जाता है किसका, पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरी की जो ताकत है, जो बुराई की जो ताकत है, उसका वो शिकार हो जाता है, जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करता है. द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ एंड विथ द होल वर्ल्ड. और मनुष्य जो प्रार्थना करता है वो हमेशा शांति में रहता है, अपने आप को लेकर, कि वो अपने आप को लेकर बिल्कुल शांत रहता है, संतुष्टि रहती है, और साथ ही साथ पूरे संसार के साथ में भी. द मैन हु गोज़ अबाउट द अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड, वो व्यक्ति जो कि गोज़ अबाउट, वो चलता रहता है किसमें से, जो संसार के जो मामले हैं उनमें से निकलता रहता है, या संसार के मामलों में फंसा रहता है, बिना प्रेफुल हर्ट के, बिना प्रार्थना किए हुए, विल बी माइजरेबल. उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो जाती है, काफ़ी बुरी स्थिति हो जाती है. एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो माइजरेबल, और संसार को भी वो माइजरेबल कर देता है, काफ़ी बुरी स्थिति में ला देता है. आगे देखिए क्या करें. अपार्ट फ्रॉम इट्स, देयरफॉर यहाँ पे बीच में डाला है, अब देख लेते हैं आके. अपार्ट फ्रॉम इट्स, देयरफॉर का मतलब इसी कारण से. अपार्ट फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन मैंस कंडीशन आफ्टर डेथ. अगर हम बात करें कि मनुष्य की जो कंडीशन है डेथ के बारे में, उसका क्या परिणाम होगा, अगर इसको छोड़ भी दिया जाए, तो प्रेयर का वैसे भी अगणनीय महत्व है मनुष्य के लिए इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग. ये जो जीवित संसार है उसके अंदर भाई प्रेयर का मरने के बाद में तो है ही है लाभ, लेकिन अगर उस लाभ को भी छोड़ दिया जाए तो भी इस सांसारिक जीवन के अंदर प्रार्थना का अगणनीय, इनकैलकुलेबल वैल्यू है मनुष्य के लिए, ये कह रहे हैं. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. वी इनमेट्स ऑफ आश्रम, हम आश्रम के साथी, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, कि जो हम यहाँ पे सत्य की खोज के लिए आए हैं, फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और ट्रूथ के लिए बात करने के लिए आ रहे हैं. प्रोफेस टू बिलीव, हम ये कह रहे हैं विश्वास करने के लिए, इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर,
कि जो एफिकेसी है, जो ताकत है प्रेयर की, उसमें विश्वास कीजिए, बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट मैटर ऑफ विटल कंसर्न, लेकिन हमने भी इसको अब तक महत्वपूर्ण बिंदु नहीं बनाया था। मेड इट अ मैटर ऑफ विटल कंसर्न, कि विटल कंसर्न वाला अब तक हमने भी इसको मैटर नहीं बनाया था। वी डिड नॉट बिस्टो ऑन इट क्लियर, हम स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कह रहे दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना हम दूसरे बात पर कहते हैं। आई अवॉक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, स्लम्बर का मतलब है गहरी नींद, और यहाँ पे जाग जाना, होश में आ जाना, कि एक दिन मुझे होश में आया, गहरी नींद से जागा और मैंने महसूस किया दैट आई हैड बिन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि क्या कह रहा है कि मुझे महसूस हुआ कि मैं काफ़ी नेग्लिजेंट हूँ, मैं काफ़ी लापरवाह हूँ, अज्ञानी हूँ मेरे कर्तव्य को लेकर इस मामले में, मतलब प्रार्थना को लेकर मैं खुद अज्ञानी था, मैं खुद क्या नहीं करता था, प्रार्थना नहीं करता था। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, और उस समय मैं क्या करता था, एक स्टर्न डिसिप्लिन, दृढ़ जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, उसका मैं पैरवी किया करता था। मैं कहता था कि दृढ़ डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्ड्स, कि इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो जाए इससे पहले हमको डिसिप्लिन हो जाना चाहिए। आई होप वी आर बेटर फॉर इट, मुझे ऐसे उम्मीद है कि हम इसके लिए सही हैं, फॉर इट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि ये बिल्कुल सही भी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखिए, द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ देम सेल्फ, चीज़ें अपने आप अपना ध्यान रखेगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना, सही करना, रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट। तो आप वन, जो स्क्वायर का वन एंगल है उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, कि जो बाकी दूसरे एंगल्स है वो ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कि जो वर्ग होता है उसका एक एंगल सही कर दीजिए, बाकी एंगल अपने आप ही सही हो जाएंगे। एक एंगल 90 का कर दोगे तो बाकी एंगल अपने आप ही 90 के हो जाएंगे। आगे देखिए क्या करें, बिगिन therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening, कि आप शुरुआत कीजिए अपने दिन की प्रार्थना के साथ में, मेक इट सो सोलफुल, और इसको इतना सोलफुल बना दीजिए, आत्मीय बना दीजिए कि ये बनी रहे आपके साथ में, ये रिमेन रहे आपके साथ में, कब तक, शाम तक, कि इतने मन से प्रार्थना कीजिए उस प्रार्थना का असर आपके साथ में शाम तक रहे, इवनिंग तक रहे। क्लोज द डे विथ प्रेयर, और जब आप दिन का क्लोज करें, मतलब सोने जाए उससे पहले भी आप प्रार्थना कीजिए, सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइटमेयर, ताकि आपको शांति में रात्रि मिले जो कि ड्रीम से, मतलब कि सपनों से दूर हो और बुरे सपनों से दूर हो। नाइटमेयर्स का मतलब बुरे सपने, डरावने सपने, ये वर्ड ध्यान रखना, नाइटमेयर्स। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, कि आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए कि आप प्रार्थना का कौन सा प्रकार लें, किस प्रकार से प्रार्थना करें, इसकी चिंता मत कीजिए। लेट इट बी एनी फॉर्म, आप जिस प्रकार से प्रार्थना करना चाहते हैं उस प्रकार से कीजिए। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनिकेशन विथ द डिवाइन, कि आप इस प्रकार की प्रकार का यूज़ कीजिए जिससे आप अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए, अपने आप को जोड़ पाएँ किससे, ईश्वर के साथ में। इस प्रकार की फॉर्म का आप प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट, अब आगे देखिए क्या करें, ऑल थिंग्स इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सभी चीज़ें, जिसमें सूर्य भी शामिल है, चंद्रमा भी है, सितारे भी है, ओबे सर्टेन लॉज, वो पालन करते हैं निश्चित नियमों का, मतलब यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, सितारे, सब एक निश्चित कानून का, निश्चित नियमों का पालन करते हैं। विदाउट रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉ, कि बिना इन नियमों का पालन किए हुए ये जो संसार है, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट, ये एक क्षण भी नहीं चल पाएगा। यू हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, कि आप, जो आपका उद्देश्य है इस लाइफ में, वो दूसरों फेलो मैन की सेवा करना है। विल गो टू पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इफ़ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर आप लागू नहीं करते हैं अपने ऊपर किसी ना किसी प्रकार का डिसिप्लिन, अगर आप अपने ऊपर लागू नहीं करते तो आप टुकड़ों में बढ़ जाओगे, आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रेयर इज़ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और प्रार्थना की बात करें तो ये आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है, मतलब आपको फिर कोई दूसरा अनुशासन अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आध्यात्मिक अनुशासन है। इट इज़ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट, और ये वो डिसिप्लिन है और ये वो रिस्ट्रेंट है, ये वो रुकावट है जो हमको स्प्रेड करती है, सेपरेट करती है, रोकती है, अलग करती है, किससे, ब्रूट होने से, पाशविक होने से, पशु जैसा राक्षस बनने से हमको रोकती है। कौन? ये प्रार्थना। तो ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखी गई है? M.K. गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, इनका जन्म सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1800, मतलब
2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर, गुजरात के अंदर। ये हम सब जानते हैं। ही वॉज अ प्री एमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन ब्रिटिश रूल इंडिया, कि जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया को, उस समय काफ़ी प्रमुख लीडर निकल के आए थे। गांधी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू डिस्कवरिंग द ट्रूथ एंड सत्य, और गांधी जी ने अपना पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया खोज में, डिस्कवर करने में सत्य को और सत्य को, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही, ट्रूथ। एंड लेड पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इन पॉलिटिकल फील्ड, और अपने राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अहिंसा का क्षेत्र ही अपनाया। ही प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और उन्होंने से जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसका पालन किया, जो सत्य और अहिंसा पे निर्भर थे। ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, नॉट ओनली इन पर्सनल लाइफ, ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि इन्होंने अपने जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें भी इसको अपनाया। इस फेमस ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया, इनको बापू भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। अब अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का क्या है वो देख लेते हैं। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम गांधी जीज लेक्चर ऑन नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। ये जो आज हम जो एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, जो चैप्टर देख रहे हैं, गांधी जी का जो लेक्चर है किसके ऊपर? नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, उससे लिया गया है, जो उन्होंने डिलीवर किया था अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट साबरमती आश्रम, की एक जो स्टूडेंट्स का समूह है साबरमती आश्रम में, वहाँ पर इन्होंने नेसेसिटी ऑफ प्रेयर बताया था, इसके ऊपर लेक्चर दिया था। और जो ऑथर है वो हाईलाइट्स करता है कि नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड, कि प्योरिटी ऑफ माइंड कितनी आवश्यक है, और हार्ट की, विच में भी ऑप्टेन, जिसको आप ऑप्टेन कर सकते हो थ्रू सिंसियर प्रेयर्स, किसके जरिए? ईमानदार पूर्ण प्रार्थना करके। द फेथ इन रिलीजन टीचेस अस अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, जो विश्वास है धर्म के अंदर वो हमको सिखाती है अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कि एक प्रकार का अनुशासन और कर्तव्य को हमको सिखाती है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, आपको समझ में भी आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे।